नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर चौधरी। मैथ्स स्पेशल की फैकल्टी बेटा फॉर ऑल वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आ रही बात समझ में? हम आपके लिए बेटा बैंकिंग का एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं और बैंकिंग के स्पेशल बैच में किस किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में मैं आज आपको सारी की सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है ना। मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कौन कौन से बेटा आपको टॉपिक्स पढ़ने, किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करूँगा आपसे, बिल्कुल एक्यूरेट बातें आपको बताऊँगा। बिल्कुल फालतू की बातें आपको करनी भी नहीं है, क्योंकि अपने को लेना है बेटा सिलेक्शन, और सिलेक्शन लेना है ना तो फालतू की चीज़ों को छोड़ दो, बस अपने को अब सिलेक्शन लेना है। जिद पर बेटा अड़ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, मंजिलों पर जिन्हें जाना है, मंजिलों पर जिन्हें जाना है बेटा वो तूफानों से डरा नहीं करते, और जो लोग बेटा तूफानों से डर गए वो कभी भी मंजिलों को पार किया नहीं करते। ये बात आप याद भी रखना। तो आपको तूफानों से टकराना है, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बड़ी मुसीबत है, सिलेक्शन लेना है, बस सिलेक्शन लेना है। देखो इधर देखना आप बेटा, क्या क्या रहेगा बेटा आपके टॉपिक्स के अंदर, और मैथ्स स्पेशल की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, और किन किन एग्जाम्स की हम बात करेंगे। ठीक है ना। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आप बेटा देखो बार बार बोलते हो सर कि आप तो बोल रहे हो मैथ्स, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है सर एप्टीट्यूड स्पेशल। देखो एक्चुअलिटी में बेटा जब आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जिसको आप मैथ्स बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा, मैथ्स। ठीक है ना। वो मैथ्स होती नहीं है, उसको बोला जाता है बेटा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, क्या होता है एप्टीट्यूड का मतलब? एप्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा दक्षता, या मैं बोलूँ आपके अंदर की बेटा क्षमता कितनी है चीज़ों को सोचने की। मैंने क्या बोला बेटा, दक्षता या क्षमता, आपको सोचना है। जब उसने ऑलरेडी बोल दिया ना एप्टीट्यूड पर काम करना है, मतलब आपको अपनी कैपेसिटी बतानी है बेटा चीज़ों में कि है कितनी है। आप मैथ्स भूल जाओ, मैथ्स क्या होती है, बस चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। उसने यही बोला है, आप सोचो सोचो, तो बेटा सोचो चीज़ों के बारे में। फिर मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो हमारा जो बैच रहेगा वो किस किस के बारे में रहेगा। देखो पहली बात तो बेटा SBI PO एंड क्लर्क, दूसरी बात बेटा IBPS PO और क्लर्क, RRB PO और क्लर्क, और इसके अलावा भी बेटा बैंक में बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स, मतलब अलग अलग एग्जाम्स होते हैं बेटा आपके, उनमें भी जिनमें बेटा आपकी जहाँ पर भी मैथ्स आएगी, ये आपका बेटा बैच उन सभी में यूज़फुल रहेगा। ठीक है ना। एक बार आप पढ़ना बेटा, बैच को एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा और टॉप पर लेकर जाऊंगा। जो बच्चे मेरे से बेटा ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, इंडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, सब बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर पढ़ाया बेटा मैंने, बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाया और बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। उन्हीं का भरोसा है, उन्हीं का विश्वास है बेटा, और आपको भी सिलेक्शन लेना है। मैं गारंटी की बात दे रहा हूँ, आपको सिलेक्शन मिलेगा बेटा, लेकिन तरीके से पढ़ना है, मेरे तरीके से पढ़ना है आपको। इधर देखो बेटा, एप्टीट्यूड जो होती है ना आपकी, वो दो टाइप की होती है, एक तो बेटा अरिथमेटिक और एक एडवांस। बस हम यही डिस्कस करेंगे कि बेटा अरिथमेटिक और एडवांस में से आपके क्या क्या काम में आएगा, क्या क्या काम में आएगा, कौन कौन से टॉपिक आपको बैंकिंग के बैच के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपको स्पेशल बैंकिंग पढ़ना है बेटा, बहुत बार क्या होता है आप ऑफलाइन कोचिंग्स पर जाते हो, ठीक है, वहाँ होता क्या है, आपको SSC प्लस बैंकिंग दोनों मर्ज कर दिया जाता है, और बेटा SSC के नाम पर आपको बैंकिंग पढ़ा दिया जाता है, और आप हंसते हुए वहाँ से निकल के आते हो 6 महीने के बाद जब पढ़ के आते हो। लेकिन जैसे ही पेपर में बैठते हो आपका बैंकिंग का पेपर पास नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपने जब मर्ज बैच में पढ़ा था ना, तो स्पेशल बैंकिंग के लिए नहीं पढ़ा था, आपके साथ में SSC थी। SSC में और बैंकिंग में ज़मीन आसमान का अंतर है बेटा। तो हमको सिर्फ बैंकिंग पढ़नी है और बैंकिंग से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़नी है, अगर बैंकिंग में सिलेक्शन लेना है तो। देखो बेटा आगे देखना, इधर देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आपके टॉपिक्स हैं जो बेटा बैंकिंग के एग्जाम्स में आएंगे। कैसे कैसे आएंगे, क्या क्या रहेगा आपका सिनेरियो, पहले ही बता देता हूँ बेटा। आपका जो भी बैंक का पेपर है उसमें बेटा 35 क्वेश्चंस आपके लगभग किसके रहेंगे बताओ बेटा, मैथ्स के। जैसे मैं SBI PO की बात करूं, ठीक है ना, उसके अंदर होता क्या है बेटा, इन 35 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन तो बेटा आपके इन टॉपिक्स के रहेंगे। कितने क्वेश्चन बताओ बेटा, 10 क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? ये आपका बेटा अरिथमेटिक का पोर्शन है। किसका पोर्शन है बेटा, अरिथमेटिक का, ठीक है ना।
अब इधर देखना बेटा, यहाँ पर देखना आप, जो आपकी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब रहेगा बेटा द्विघात समीकरण। क्या रहेगा बेटा? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के आपके आएंगे बेटा 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? आप बोलोगे सर 5 क्वेश्चन। नंबर सीरीज रहेगी बेटा, उसके कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके पास? आप बोलोगे सर 5 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन और आपका बेटा अप्रोक्सीमेशन, ये भी कितने का आएगा? 5 क्वेश्चन का। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है बेटा सरलीकरण, ठीक है ना। और आपका बेटा डीआई के क्वेश्चन आएंगे आपके बेटा 10। कितने आएंगे बेटा? 10। आ रही है बात समझ में? ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर मेंस की बात करूं बेटा, तो मेंस में आपके 2 ही टॉपिक आएंगे, एक तो आएगा बेटा डीआई और एक आएगा बेटा डाटा सफिशिएंसी। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं बेटा, ये परम्यूटेशन और ये है बेटा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है बेटा कि जरूरी नहीं कि ये फिक्स ये ही डाटा रहे, एक आध दो क्वेश्चन बेटा ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे मान लो एक आध क्वेश्चन परम्यूटेशन का आ गया, एक आध क्वेश्चन किसका आ गया? प्रोबेबिलिटी का आ गया। ये तो डाटा ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट यही आपका डाटा रहता है। अब आप बोलोगे सर कि प्रीलिम्स में यदि बेटा ये सारे टॉपिक आ रहे हैं और मेंस में सिर्फ ये 2 ही टॉपिक आ रहे हैं, एक तो डीआई और एक क्या आ रहा है बेटा डीएस, तो क्या सर हमको ये सारे टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है? मैं बोलूँगा बेटा ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। रीज़न क्या होता है कि बेटा आपका परसेंटेज भी डीआई में काम आएगा, प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड भी चीज़ें डीआई में काम आ सकती हैं, रेशो आपका काम आएगा बेटा डीआई में। मतलब मेरे कहने का मतलब है इनमें से किसी भी टॉपिक की कोई भी कंडीशन उठा के आपके लिए बेटा चार्ट बना के दे सकता है और उसमें से फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जब तक आपको बेटा ये टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के बेटा क्वेश्चंस कैलकुलेट करना ही नहीं आता है, तो बेटा एक बात बताओ, आप ये दोनों टॉपिक कहाँ से पढ़ लोगे? इन दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे? आ रही है बात समझ में? तो पूरा पढ़ना है बेटा, कंप्लीट पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। आ रही बात समझ में? अब जैसे आपका परसेंटेज है, प्रतिशत है, प्रॉफिट लॉस मतलब लाभ और हानि, SICI मतलब बेटा आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, आपका प्रॉफिट लॉस आता है, इसके साथ आपको जबरदस्ती डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट मतलब बट्टा आएगा ही नहीं तो पढ़ना ही क्यों, ठीक है ना। फिर बेटा आपका टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी वाले क्वेश्चन बेटा। टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य से रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा। वर्क एंड वेजेस मतलब काम और मजदूरी से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड बेटा, समय, चाल और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन बेटा। बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन। ट्रेन मतलब बेटा रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। रेशो एंड प्रपोर्शन अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। पार्टनरशिप मतलब बेटा साझा। मिक्सर एंड एलिगेशन मतलब बेटा आपको पता ही है, ठीक है ना। एज एंड एवरेज मतलब बेटा आपका एवरेज मतलब औसत, एज मतलब आयु, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। मिक्सर का मतलब होता है बेटा हिंदी में मिश्रण। क्या होता है बेटा? मिश्रण। मिश्रण व अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, इन सारे टॉपिक्स में मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं पहले ही बता देता हूँ बेटा आपको। स्ट्रेटेजी ये रहेगी बेटा कि आपको हर टॉपिक को, ईच टॉपिक को आपको पढ़ना है बेटा बेसिक से। कैसे पढ़ना है? बेसिक से। और बेसिक से बेटा उस टॉपिक को लेकर जाना है टॉप पर, मतलब 0 से हीरो रहेगा आपका बैच, 0 to हीरो रहेगा आपका बैच। आ रही है बात समझ में? प्री प्लस मेंस बेटा, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए ये बैच रहेगा और दोनों के लिए बेटा बेहद ही यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है इनमें से जो आपके बेटा अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उनमें भी आप काम ले सकते हो, ठीक है ना। उनमें थोड़ा थोड़ा और बहुत सारे क्वेश्चन थोड़े थोड़े मिलाकर और भी अदर एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। अब ये अरिथमेटिक के छोटे मोटे टॉपिक है बेटा, ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम तो ही आते हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग आपको पढ़ाएंगे इतना, मैं ये तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आपको बेटा, ठीक है ना। एक और टॉपिक रहेगा बेटा आपका मेंसुरेशन। क्या रहेगा बेटा? मेंसुरेशन। ये भी बैंकिंग में पूछा जाता है, मेंसुरेशन, ठीक है ना। मेंसुरेशन का मतलब होता है बेटा क्षेत्रमिति, मतलब आपको बेटा क्षेत्रफल वेत्रफल निकालने, 2D और 3D में जो भी आपके पास आकृति दे रखी है उनकी। 2D आकृतियाँ कैसी आकृतियाँ होती हैं आपको पता ही है कि ऐसी आकृतियाँ, देखो मैं उनका सिंपल कंसेप्ट बताऊँ, ऐसी आकृतियाँ जिनमें आप पानी ना भर सको,
2D रहेंगी। जिनमें आप पानी भर सको हमेशा कैसी रहेंगी बेटा 3D। पानी भर सको कैसे भी, चाहे छेद करके पानी भरो पर पानी भरना है, वह आकृतियाँ हमेशा बेटा 3D में ही रहेंगी, ठीक है ना। अब देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ बेटा, ये आपके टॉपिक से एक एक करके टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे पहले परसेंटेज पढ़ाऊंगा, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, फिर SICI पढ़ाऊंगा, फिर टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा, फिर पाइप एंड सिस्टम पढ़ाऊंगा, फिर वर्क एंड वेजेस, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, फिर बेटा बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, रेशो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सर एंड डेलीगेशन, एज, और बेटा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन और बेटा डाटा सफिशिएंसी। ये वाले दोनों टॉपिक बेटा ज़्यादातर किस में आते हैं बेटा, मेंस में, लेकिन पढ़ने ज़रूरी है। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो ये टॉपिक तो आपके पढ़ने इसलिए ज़रूरी है कि बेटा इन टॉपिक से 15 क्वेश्चन तो आपके आने आने प्री में। कितने क्वेश्चन आ रहे बेटा, 15। लेकिन क्या होता है बेटा, इन टॉपिक्स की कंडीशन इन टॉपिक्स में रख दी जाए तो सीधी सी बात है बेटा, आपको इन टॉपिक्स की पहले बेसिक से नॉलेज होना ज़रूरी है। आ रही है बात समझ में, इसलिए ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, देखो 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन बेटा इधर, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, आप बोलोगे सर 25। बैंकिंग में 25 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आ रही बात समझ में, बच्चों से 2-2 क्वेश्चन नहीं होते, बहुत सारे बच्चों से मेरे पास आते हैं, फिर सर कि मैं इस मास्टर से पढ़ाऊँ, मैं इस मास्टर से पढ़ाऊँ, मैं इस मास्टर से पढ़ाऊँ। अरे भैया काय को फालतू के चक्कर में पढ़ रहे हो, सीधा मास्टर को पकड़ो, देखो कितने एक सिलेक्शन है और आओ। मैं तो सीधी बात करता हूँ बेटा, फेसबुक पेज पर जाके चेक करना, पहले जिस बच्चे का मैसेज आता है सर मैं सेलेक्ट हो गया, उसी का मैं बेटा वहाँ पर स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। उसके पीछे कितने बच्चों की कहानी है और कितने बच्चे बेटा सेलेक्टेड हैं, ये मैं आपको मुँह ज़बानी बताऊँगा बेटा। फालतू की फोगड़ेबाजी में नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ों से चमकना नहीं है। टीचर सिलेक्शन दिलवा रहा है बेटा, उसी टीचर से पढ़ना है, क्योंकि ये बेटा आपके भविष्य का सवाल है और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा मैं। आपके भविष्य को बेटा बनाना है, मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, आप मेरे साथ बेटा बराबर मेहनत करोगे। आ रही बात समझ में, और आपको बैच में मज़ा ही आएगा। ये पूरे बैच में, बैंकिंग के पूरे बैच में बेटा हमारे पास जितनी भी फैकल्टियाँ हैं वो सारी की सारी फैकल्टियाँ बेटा इंडिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर पढ़ाई हुई हैं ऑलरेडी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों पर। ऑफलाइन में उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग्स में उन्होंने बेटा 2-2, 3-3 हज़ार बच्चों के बैच पढ़ाए हैं। आ रही बात समझ में, तो आप टेंशन मत लो, आपके लिए A1 क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी में कमी नहीं आने दूंगा चीज़ों की मैं, बशर्ते बेटा बस इतनी सी याद रखना, कंडीशन किसकी होगी, एग्जामिनर की, और आंसर किसका होगा बेटा, तुम्हारा। आ रही बात समझ में, कंडीशन बेटा एग्ज़ाम लेने वाले की होगी और आंसर किसका होगा, तुम्हारा होगा। इस लेवल पे मेहनत करनी और हर क्वेश्चन का आंसर होगा। आ रही बात समझ में। बहुत बार क्या होता है बेटा, टीचर बोल देते हैं कि बेटा कुछ मत करो, आप बस ये ही टॉपिक्स पढ़ लो, ये वाले टॉपिक्स पढ़ लो, ये वाले टॉपिक्स पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। मैं बोलूँगा भैया क्यों पढ़ूँ मैं, इनको क्यों छोड़ दूँ, इनको क्यों छोड़ दूं, जब इनके 15 क्वेश्चन हैं मेरे पास तो इनको क्यों छोड़ दिया जाए, किस लिए छोड़ दिया जाए। अरे भैया ये हमारे पास जो आपके टॉपिक्स हैं, आ रही है बात समझ में, इन टॉपिक्स में ऐसी कोई दिक्कत है क्या जो इनको नहीं पढ़ा जाए, या ये 15 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हैं, या ये हमारे 15 क्वेश्चन ऐसे ही कि इनको छोड़ दो, इनके बिना भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। गलत बात बेटा, बेरोज़गारों की संख्या बढ़ रही है, लगातार लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भाग रहे हैं और प्रति वर्ष बेटा बेरोज़गारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बच्चा, मान लो इस साल जो बच्चे ग्रेजुएट हो गए, तो ग्रेजुएट होते ही इंडिया में नौकरी नहीं मिलती, ये तो आपको भी पता है बेटा कि ग्रेजुएशन हो गई और दूसरे दिन नौकरी मिल गई। ग्रेजुएशन जिस दिन हो गई तो आप अपने आप को उस दिन से बेरोज़गार मान लेना कि आप बेरोजगारों की लिस्ट में बेटा शामिल हो गए। आ रही बात समझ में। अब आप आइडिया लगा लो कि इंडिया में हर साल कितने बेरोजगार पैदा होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कितने लोगों की ग्रेजुएशन होती है, वो तो एक अलग बात है, वो तो टेम्पोरेरी चीज़ है। टेम्पोरेरी कैसे, वो चीज़ें आपके लिए वैसे हो गई कि भाई ये तो करना ही करना है, बिना ग्रेजुएशन के आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। बस ग्रेजुएशन करना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपका ग्रेजुएशन करना ऐसा हो गया कि बस आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आ रही बात समझ में। बाकी ग्रेजुएशन करने के बाद हो आप बेरोजगारी,
आप बेरोजगार की श्रेणी में आते हो, और हमको बेरोजगार नहीं रहना भैया, हमको लेनी है नौकरी, और वो भी लेनी है बेटा सरकारी। तो हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है बेटा आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट देगा। और आपको कंटेंट का पता ही है बेटा, जैसे ऑफलाइन में मेरे से बहुत सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि बेटा मैं कंटेंट में कमी नहीं छोड़ता हूँ, क्वेश्चन में गड्ढे खोदता हूँ। अगर किसी क्वेश्चन के बेटा 10 तरीके हैं तो मैं आपको 10 ही तरीके बताऊँगा। आ रही बात समझ में? और 10 ही तरीकों से चीज़ों को बेटा बिल्कुल तरीके से एकदम सेटलमेंट वे में, आ रही बात समझ में, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और मस्त मस्त क्वेश्चन लाऊंगा। और पहले ही बता देता हूं बेटा, बार बार मैं आपको एक ही चीज़ चला रहा हूं कि बेसिक से बैच रहेगा, एकदम जीरो से बैच रहेगा, और जीरो से चीज़ों को बेटा हीरो पर लेके जाएंगे, टॉप पर लेके जाएंगे। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। अभी देखो कुछ एक दिन में आपको YouTube पर वीडियोस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी कुछ टॉपिक्स की, ठीक है ना। उनको आप पढ़ना, पहले देखना कि टीचर किस लेवल से पढ़ा रहे हैं। आ रही बात समझ में? टीचर का पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बेटा बैंकिंग में जितने भी प्लेटफॉर्म है, मैं बुराई किसी की नहीं कर रहा बेटा, सभी अपने लेवल पर मेहनत करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है बेटा आपको हमेशा ज़्यादा ही चीज़ें प्रोवाइड करवाएगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको बेटा चीज़ें मिल रही हैं उससे कम से कम नहीं तो 40% बेटा ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी हर कोर्स में। हर कोर्स में उस प्लेटफॉर्म से बेटा 40% ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको। चाहे तो आप बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठा लेना, चाहे आप बेटा क्वालिटी की बात उठा लेना, चाहे आप बेटा कंटेंट की बात उठा लेना, चाहे आप बेटा टीचर्स की बात उठा लेना, चाहे टीचर्स के एक्सपीरियंस की बात उठा लेना, चाहे टीचर्स के बेटा एक्सप्लेनेशन की बात उठा लेना। टीम जो है हमारी बेटा एकदम A1 चीज़ है। आ रही बात समझ में? इस टीम ने बेटा ऑफलाइन क्लासेस में ऑलरेडी बहुत सारा तहलका मचाया हुआ है, ठीक है ना। उन्हीं बच्चों का बेटा हमारे ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है। और जो बच्चे बेटा हमको नहीं जानते हैं पहले वो खूब पूछें हमारे पुराने हुए पढ़े हुए बच्चों से, उनसे रिव्यू लें। मैं तो बच्चों के रिव्यू भी फेसबुक पर डालता हूँ। आ रही बात समझ में? मैं पूछ लेता हूँ एक बच्चे से बेटा जो पहले पेपर देखा है, बेटा कैसा लगा पेपर, बताता है बेटा। और आप हर बच्चे का रिव्यू पूछो कि क्या सर के पढ़ाए हुए में से एग्जाम में मिलता है। गारंटी की बात दे रहा हूं बेटा 100% मिलेगा, और पूरा पेपर मिलेगा बेटा, और 100% मिलेगा। अब लोग बोलते हैं सर पूरे पेपर की गारंटी कैसे ले सकते हो? अरे भैया एनालिसिस करो चीज़ों का, पढ़ो, चीज़ों को उस लेवल पर लेके जाओ, चीज़ें आप छोड़ो ही मत। चक्कर क्या होता है बेटा, टीचर्स बस बैच कंप्लीट करवाने से मतलब रखते हैं कि भैया बैच कंप्लीट हो गया। नहीं, गलत बात। मेरा बैच कंप्लीट से मतलब है ही नहीं। ये तो जब आप मुझे पैसे दोगे बेटा, आप जब ऑनलाइन कोर्सेज खरीदोगे तो आप पैसे दोगे बेटा इस चीज़ के, ठीक है ना। जब आप पैसे दोगे तो बैच तो मैं पूरा करवाऊंगा ही करवाऊंगा, ये तो मेरी बेटा जिम्मेदारी हो गई, ये तो जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ एक और जिम्मेदारी है, क्या बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है? सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। आपका सिलेक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? सिलेक्शन। जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, और उसके लिए ही काम करना है। तो मेरा पहला उद्देश्य बस यही है कि भैया मेरे जैसे सारे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर बेटा उनके पास अरबों खरबों की प्रॉपर्टी होती तो वो काहे को भैया लाख लाख रुपए की 50-50 हज़ार रुपए की नौकरी करेंगे, वो अपना बिजनेस करेंगे। आ रही बात समझ में? तो सारे के सारे बेटा मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, ठीक है ना। मैं उस बेटा दर्द से निकला हुआ हूँ, उस चीज़ से, उस दौर से बेटा मैं गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे आपके पैसे की अहमियत पता है। पैसा बस एक बार जमा करवाया जाता है, लेकिन पैसा आप जहाँ भी जमा करवाओ बेटा सोच समझ के जमा करवाओ। मेरा बस आपका इतना सा मतलब है कि मैं पढ़ाऊँ और आपका मैसेज आ जाए सर मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो जो सिलेक्शन हुआ है उस सिलेक्शन में आपकी सबसे बड़ी भागीदारी है, और बेटा मेरी पूरी टीम की भागीदारी है।
मैं मेरी बात नहीं कर रहा बेटा, सिर्फ हमारी पूरी टीम ही स्ट्रांग है। आप चाहे कोई सा भी कोर्स उठा के देख लो, आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स से आप कंपेयर करके देख लेना कि बेटा कितना एक पढ़ा रहे हैं और कितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम, और किस लेवल पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं। एक तो चीजें होती है बेटा, मैं आपको गुमराह करूं, क्या करूं बेटा, गुमराह नहीं होना है आपको बेटा। हमको सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जिनसे हमारा क्या होगा, सिलेक्शन। क्या होगा बेटा, सिलेक्शन। अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन फेंक दूं और आप उनमें बेटा जिंदगी भर लगे पड़े रहो, आपसे सॉल्यूशन हो ही ना। और वो क्वेश्चन ऐसे जिनका आपसे बेटा पेपर से कोई मतलब ही नहीं है। अरे आपका सिलेक्शन कब होगा, जब एग्जामिनर पूछेगा और आपका वहां पर बेटा करेक्ट ऑप्शन पर क्या चलेगा बेटा, टिक होगा। पेपर पर आप जब देखोगे, कंप्यूटर पर जब आप बैठोगे बेटा, तो वहां पर जितने भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे, वहां पर करेक्ट ऑप्शन पर यदि आप टिक करते हो तो बेटा आपकी नौकरी लगेगी। तो वही तो हमको करना है कि एग्जाम में जो आ रहा है उसी चीज को हमको पढ़ना है कि एग्जाम में आना क्या है। दूसरी बात बेटा, ये जो बैच रहेगा, इस बैच में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनमें बेटा हमेशा आपको अपडेटेड चीजें ही मिलेंगी। कि हमारा बैच ऐसा नहीं है बेटा कि ये बैच अपडेटेड नहीं रहेगा, ये बैच अपडेटेड रहेगा। चाहे आप किसी भी ईयर में तैयारी कर रहे हो, सभी ईयर्स के लिए बेनिफिशियरी रहेगा ये बैच। आ रही बात समझ में, और अपडेटेड बैच रहेगा और अपडेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे, अपडेटेड ही क्वेश्चंस रहेंगे बेटा। आ रही है बात समझ में। तो अपने को पढ़ना है, जी जान से पढ़ना है। जिस दिन पहली क्लास लगे और पहली क्लास आप बेटा ऑनलाइन पढ़ो, उसी दिन से पेन पेपर और कॉपी उठा के बैठ जाना और इस बैच को बेटा कंप्लीट पढ़ना। कंप्लीट पढ़ने के बाद गारंटी की बात दे रहा हूं बेटा, आपको फील होगा कि सर क्या पढ़ाया है, क्या चीजें बताई हैं। आ रही बात समझ में। उस लेवल पर चीजों को लेकर जाना है बेटा, अपने को रहना नहीं है पीछे। आ रही बात समझ में। अपने को क्या लेनी है बेटा, नौकरी, नौकरी और नौकरी। अपना मतलब बस नौकरी से रहना चाहिए। ठीक है, तो बेटा बस इतना ही। आपने सिलेबस देख ही लिया, ये आपका सिलेबस रहेगा। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे, इतने क्वेश्चन बेटा यहाँ पर आएंगे। और आपके मेंस में बेटा ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दोनों टॉपिक आप जब कर पाओगे जब इन टॉपिक्स की बेटा आपको अच्छे से क्या होगी, नॉलेज। ठीक है ना। मेंस की अगर मैं बात करूं, ये बैच आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए रहेगा। बार बार बता रहा हूं किसके लिए रहेगा बेटा, प्री प्लस मेंस। आ रही बात समझ में। तो एकदम बेसिक से पढ़ना है, तसल्ली से पढ़ना और मज़ेदार तरीके से पढ़ना और मज़ेदार ही क्वेश्चंस पढ़ने। ठीक है बेटा, तो लेता हूं बेटा मैं आपसे विदा। ठीक है, मिलते हैं अपनी रेगुलर क्लासेज में। ठीक है, मैं आपका अपना राजवीर चौधरी बेटा आपसे वापस से फिर अगेन बेटा यही बात बोलना चाहूँगा कि नौकरी लेनी है तो बस इतनी सी बात याद रखना कि भैया कंडीशन किसकी रहेगी, एग्जामिनर की, और करेक्ट आंसर किसका रहेगा, आपका। इतना सा संबंध बस आपके अंदर अगर बन गया मेरे थ्रू, तो समझ लो आपकी क्या लग गई बेटा, नौकरी। सिर्फ क्या बेटा, नौकरी। मिलते हैं बेटा आपसे रेगुलर क्लासेस में। ठीक है।